के हाईकोर्ट का रात 10 बजे के बाद कारोबार करने वाली मार्केटों को 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल लाहौर सुपरमार्केट मोहम्मद इमरान सलीम अदालत में पेश। CCP लाहौर डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान अहकामात पर अमल दरामद करवाए। अदालत की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद इशफाक से जानते हैं। इशफाक, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। तो इस मौके पर DG LDA ACCT और उनके अलावा जनरल सेक्रेटरी सुपर मार्केट और जुडिशल कमीशन के मेंबर हिना जिलानी अदालत में पेश हुए। इस मौके पर अदालत को ये बताया गया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके मार्केटों को 10 बजे रात बंद किया जा रहा है। और इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सुपर मार्केट उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम अदालती फैसले के बाद बहुत पुरसकून हैं और इसको मुस्तकिल कर दिया जाए। मुस्तकिल बुनियादों पर मार्केटें रात 10 बजे बंद होनी चाहिए। तो इस हवाले से अदालत ने कहा यह तो एक खुशाइन बात है। इस मौके पर अदालत ने रात 10 बजे के बाद मार्केटें खोलने वालों पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और CCP लाहौर और DC लाहौर को अदालती फैसले पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, आपका शुक्रिया। स्मोक केस में दुकानें बंद करवाने के नोटिफिकेशन में 1 माह की तोसी। हाईकोर्ट का इंतजामिया को दुकानें बंद न होने की सूरत में 2 लाख का जुर्माना करने का हुक्म दिया गया है। तिजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद करने की हिदायत की गई है। इस बारे मज़ीद तफसीलात इमरान अकबर से जानते हैं। जी इमरान। रमशा, बिल्कुल, चूँकि शहर के एक क्वालिटी इंडेक्स का मामला है और स्मोक के तदारुक के लिए हाई कोर्ट की तरफ से पहले भी हुक्मनामा आया था 15 दिसंबर को 2022 में, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद किया गया। 1 माह का नोटिफिकेशन निकाला गया और जो 15 दिसंबर के बाद 15 जनवरी तक ये नोटिफिकेशन था। और इसके बिल्कुल 5 रोज़ बाद आज 12 हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई है स्मोक के तदारुक के हवाले से, जिस पर आज हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म सुना दिया है कि शहर में अगर कोई दुकान 10 बजे के बाद खुलती है तो फौरी तौर पर उसको 2 लाख रुपया मालिक को जुर्माना किया जाए। क्योंकि इस वाले से शहर के जो दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, वो उसको 10 बजे बंद करवाने के लिए इंतज़ामिया हलचल करती तो है और क्रैकडाउन करती तो है, मगर काफ़ी दुकानें जो हैं वो खुली भी नज़र आती हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुले नज़र आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मोक का जो है मसला भी सामने आ रहा है। इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद करना है, उस पर अमल दरामद के लिए इंतज़ामिया को अहकाम दे दिए गए हैं कि तमाम मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ तमाम रात को 10 बजे बंद होने चाहिए। और इसका आज से बाकायदा तौर पर दोबारा से इम्प्लीमेंट होगा, जिस पर हाई कोर्ट ने साफ वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है कि अगर कोई मालिक दुकानदार जो है रेस्टोरेंट्स बंद नहीं करता तो फौरी तौर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया जाए। इसी वाले से यहाँ पे हाल रोड पर कुछ ताजर भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो इस हुक्मनामे को किस तरह से देखते हैं। जी, आपने देखा भी है, सुना भी है कि हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा हुक्मनामा आ गया, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान मलिक साहब, आपका शुक्रिया। आप हमेशा जो है ना इशू जो होते हैं उन पे आते हैं, तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम इस फैसले को भी जो है ना खैर मकदम करते हैं कि यही ताजरों की डिमांड थी कि 10 बजे हमें दुकानें बंद करने दिए जाएँ, इजाज़त दी जाए, ताकि हम रोज़गार भी कमाएं और माहौलियात की जो है ना बेहतरी भी हो और सारे लोग जो है ना इनके एक नज़्म व ज़ब्त भी ज़िंदगी में पैदा हो। और ये बहुत अच्छा जज साहब ने फ़ैसला किया, हम के जितनी भी जो है सराहते हैं। और अब इम्तहान है सिविल इंतज़ामिया का लाहौर की, वो जो है इसको इम्प्लीमेंट करे और किसी को ये ना शिकायत पैदा हो कि किसी की दुकान खुली है, किसी की बंद है। ये सारे को खुश दिली से ताजरों ने इसको खैर मकदम करते हैं और इंशाल्लाह हम इस पर अमल करेंगे मुकम्मल। एक सवाल है, ख्वाबों का शहर है शहर लाहौर, और जो लाहौरी हैं वो रात को निकलते हैं 9 बजे के बाद डिनर पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बंद होते हुए नज़र नहीं आते हमें। तो ये तो मैंने अर्ज़ किया ना जी, ये होने चाहिए। अब ये ना सिर्फ रेस्टोरेंट बंद होने चाहिए बल्कि जस्टिस साहब को इस बात का भी जो है इदराक करना चाहिए था कि ये आजकल जो है ना ये पाबंदी ख़त्म की हुई है। 10-10, 20-20 खाने जो है ना शादियों में सर्व किए जाते हैं, ये भी इसराफ़ है और कौम के सरमाए को जो है तबाह किया जा रहा है। 1 डिश होनी चाहिए और इसकी पाबंदी होनी चाहिए वक्त की।
आपने गुफ्तगू सुनी। इसी वाले से जो शहर के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे रात को जो है 9 बजे कारोबार शुरू कर दिया जाता है और 10 बजे खुले भी नज़र आते हैं, मगर इस वाले से इंतज़ामिया की तरफ से, सिविल इंतज़ामिया की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन तो नज़र आता है। मगर इसी वजह पर आज ये फैसला किया गया है कि तमाम जो रेस्टोरेंट्स मालिकान हैं, अगर वो 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद नहीं करते, कैफ़ेज़ बंद नहीं करते, दुकानें बंद नहीं करते, तो उनको 2 लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा, जो कि एक बड़ी रकम है, जिस पर आज शहर लाहौर में मेरा ख्याल है कि क्रैकडाउन तो होगा, मगर इसके साथ साथ मालिकान खुद भी अपने रेस्टोरेंट्स बंद करेंगे, क्योंकि 2 लाख रुपया जो है वो देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आज मनोवान जो है अमल दरामद भी करवाया जाएगा। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली से बात हुई तो उनका ये कहना है कि रात के वक्त जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसके ऊपर पूरा अमल दरामद भी करवाया जाएगा। जी ठीक है इमरान अकबर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला, पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 3 बजे होगा। कमेटी निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर बारे मुशावरत करेगी। हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से मियाँ असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जवां बख्त शामिल। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मलिक अहमद ख़ान, मलिक नदीम कामरान और सैयद हसन मुर्तज़ा के नाम दिए गए हैं। इस बारे बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के मामले पर जो है वह पंजाब असम्बली में जो पार्लिमानी कमेटी कायम की है स्पीकर ने, उसका नोटिफिकेशन कल हुआ था। आज 3 बजे उसका इजलास है, जिसमें पार्लिमानी कमेटी के अरकान जो हैं वो सर जोड़कर बैठेंगे कि किसी एक नाम पर इत्तफाक़ राय किया जा सके। तो इस हवाले से जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से सीनियर सहाफ़ी मोहसिन नकवी और चीमा के नाम तजवीज़ किए गए हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से नवीद अकरम चीमा, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी, और हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट अहमद नवाज खेरा के नाम तजवीज़ किए गए हैं। दोनों जो इत्तेहाद हैं, हुकूमती इत्तेहाद भी और अपोजिशन इत्तेहाद भी, अपने अपने नाम पर बज़िद है और इस बात का कम ही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक़ हो सके। बहरहाल पार्लिमानी कमेटी के अरकान आ तो रहे हैं 3 बजे इजलास के लिए, लेकिन जिस तरह उनकी पोजीशन है इस वक्त तक, जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, उससे लगता है कि आज ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही जाएगा। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। सियासी कशीदगी और पंजाब असम्बली की तहलील का मामला, LD में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर की मंजूरी का अमल भी इल्तवा का शिकार है। LD की प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास भी ना हो सका। दर्जनों केसेस मंजूरी के मुंतज़िर हैं। इस बारे मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। कश्मीर और पंजाब असम्बली की तहलील की वजह से जो सरकारी अमूर हैं वो भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए तो लाहौर अथॉरिटी मामूर के होने वाले काम भी इस सियासी सूरत हाल के सबब शदीद मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि कसीरुल मंजिला इमारतों की तमीर की मंजूरी का अमल LDA में रुक चुका है। रवां साल के पहले माह में ताहाल LDA की प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी का इजलास ना हो सका। PND कमेटी का इजलास ना होने की वजह से दर्जनों केसेस मंजूरी के मुंतजिर हैं। LDA के शोबा टाउन की जानिब से 28 केसेस मंजूरी के लिए तैयार किए गए, लेकिन कमेटी का इजलास ना होने की वजह से किसी भी केस की मंजूरी ना हो सकी। जरा का ये कहना है कि सियासी कश्मकश के बायस LDA इंतजामिया ये इजलास नहीं कर सकी, जबकि लोगों की जानिब से भी PND कमेटी का इजलास ना होने की वजह से जो अपने केसेस हैं वो LDA में जमा करवाने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया है। DG LDA का इस हवाले से ये सामने है कि PND कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते के रोज को मुनक्किद करने का प्लान है और शहर में कानून के मुताबिक नए केस की मंजूरी दी जाएगी। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में जूनियर क्लर्क पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या। इंतज़ामिया ने मुबैना तशद्दुद में मुलव्वस 4 तलबा को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाज़मीन की 5वें रोज़ भी काम छोड़ हड़ताल जारी है। आतिफ परवेज़ से बात करते हैं। आतिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, वहाँ मुलाजमीन की जो मुज़ाकरात हुए थे वो नाकाम हुए और उसके बाद हड़ताल का सिलसिला जारी है। और जो मुलाजमीन का कहना है कि जिन तलबा ने तशद्दुद किया था इनको नौकरी से निकाला जाए। दूसरी तरफ इंतजामिया ने तशद्दुद करने वाले जो तलबा हैं उनको मुअत्तल कर दिया और मामला जो है इंज़बाती कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। और इसके साथ साथ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी गई है और कमेटी के सरबराह जो है वो चेयरमैन हॉल काउंसिल डॉक्टर महबूब है और इनके साथ 2 डिप्टी चेयरमैन काउंसिल और एक वार्डन और सुपरिटेंडेंट हॉल नंबर 14 जो है हॉस्टल नंबर 14 का, उनको कमेटी में रखा गया है। ये कमेटी जो है वो मामले की इंक्वायरी करेगी और मजीद जो तलबा के खिलाफ कार्रवाई
اور سزائیں جو ہے وہ تجویز کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان تشدد کرنے والے طلبہ کو نکالا نہیں جاتا یونیورسٹی سے، ان کا احتجاج اس طریقے سے جاری رہے گا۔ آج احتجاج کا 5واں روز ہے اور 5ویں روز بھی جو کلرکس ہیں، نان ٹیچنگ سٹاف ہے، انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام چھوڑ جو ہے وہ ہڑتال کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان تشدد کرنے والے طلبہ کو فوری طور پر یونیورسٹی سے نکالا جائے، جبکہ چیئرمین ہال کونسل ڈاکٹر محبوب سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ طلبہ کو نکالنے کا ایک پروسیس ہے جس کے لیے جو ہے وہ کام جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں ان طلبہ کو معطل کیا گیا ہے اور اب معاملہ انضباطی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے ان طلبہ کو نوٹس کیا ہے اور ان سے جواب طلب کیا۔ اگر ان کا جواب تسلی بخش نہیں ہوگا تو ان کو یونیورسٹی سے ایکسپیل کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے عاطف، آپ کا شکریہ۔ شہر میں سیوریج کے مسائل حل نہ ہو سکے، گورنمنٹ مڈل گرلز اسکول خانو ہارنی میں سیوریج کا پانی جمع، اسکول کے کمروں اور برآمدوں میں پانی جمع ہونے سے تعلیمی عمل شدید متاثر ہے۔ سیوریج کے ناقص انتظامات سے طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس بارے مزید تفصیلات سجاد حسین سے جانتے ہیں۔ جی سجاد۔ گرلز اسکول خانو ہارنی فیروزپور روڈ کے مسائل جو ہے وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن تاحال ناواقف ہے اور اسکول میں پانی کھڑا ہونے کے باعث طالبات میں پریشانی پائی جا رہی ہے اور ان کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے۔ آئے روز پانی کھڑا ہونے کے باعث طالبات کی بڑی تعداد جو ہے وہ اسکول جانے سے قاصر ہے۔ اکثر اسکول کے کمروں اور برآمدوں میں سیوریج کا پانی جمع رہتا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بیشتر مرتبہ سی او ایجوکیشن اور دیگر افسران کو مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی، مگر ابھی تک جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو سکی ہے اور اسکول میں پانی کھڑا ہونے کے باعث علاقے کی طالبات جو ہیں وہ اسکول چھوڑ چکی ہیں اور بیشتر جو طالبات ہیں وہ گھروں میں بیٹھ گئی ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ اور جو اہل علاقہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو افسران اعلیٰ ہیں وہ اس پر توجہ دے کہ ایک بچی کی تربیت جو ہے وہ پورے خاندان کی تربیت کے مترادف ہے، لہذا طالبات کو اسکول نہیں چھوڑنا چاہیے اور طالبات کے اسکول کے خصوصاً جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے سجاد، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو مہنگائی کا جن بے قابو ہے۔ پیاز کی قیمت فی کلو 270 روپے تک پہنچ گئی، ٹماٹر کی 80 روپے فی کلو میں فروخت جاری ہے، ادرک 460 روپے فی کلو میں بکنے لگا، مرغی کا گوشت فی کلو 512 روپے ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ آج بالکل آج مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جو ہے وہ تو اب تک کہیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں ہیں وہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے۔ برائلر کی قیمت کم ہوئی ہے لیکن اب بھی برائلر جو ہے وہ مہنگا ہے۔ برائلر 2 دنوں میں 48 روپے مہنگا کر کے آج محض 15 روپے فی کلو سستا کیا گیا اور قیمت 512 روپے مقرر کی گئی۔ اب بھی برائلر 500 روپے فی کلو سے زائد کی قیمتوں پر جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیاز آج 6 روپے مہنگا کر کے 240 روپے مقرر کیا گیا، سبز مرچ 10 روپے مہنگی کر کے 155 روپے، آلو 1 روپے مہنگا کر کے 29 روپے، میتھی 10 روپے مہنگی کر کے 90، کھیرا 4 روپے مہنگا کر کے 64 روپے مقرر کیا گیا اور انڈوں کی قیمتیں آج 289 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی۔ پیاز کی قیمتیں جو ہیں گزشتہ 3 روز سے مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ اس کی قیمت حکومت ہی کم کرے گی، ہم لوگوں نے نہیں کرنی۔ ہم لوگوں کی مجبوری ہے پیاز خریدنا، ہانڈی میں ڈالنا، کچھ پکانا تو پھر کھائیں گے۔ مزدور آدمی عام مزدور ہے، اس کی 1000 روپیہ دیہڑی ہوتی ہے، وہ 1000 روپے میں کیا کرے؟ آٹا لے، پیاز لے یا کیا لے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا مزدور آدمی۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے۔ پیاز مارکیٹ میں آج جو ہے 270 سے 280 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر مسالوں کی بات کی جائے جو سبز مسالے، اس میں ٹماٹر جو ہے 80 سے 90 روپے فی کلو تک، ادرک 460 روپے فی کلو تک اور لہسن 400 سے 410 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شکریہ عبدالقادر۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کا دوہرا معیار، بے نظیر پروگرام صارف کے لیے گھی 300، چینی کے 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ عام صارف کے لیے چینی 79، گھی کی قیمت 375 روپے مقرر۔ پروگرام صارف کو 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے میں مل رہا ہے۔ عام صارف کے لیے آٹے کا تھیلا 648 روپے میں دستیاب ہے۔ زاہد عابد بتائے گا کیا تفصیلات ہیں۔ جی بالکل، عام مارکیٹ کے مہنگائی
का तोड़ करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया कम नर्ख पर फराहम करने का दावा किया जाता है, जिसके लिए सार्फिन की दर्जाबंदी भी कर दी गई है, लेकिन अशिया ज़रूरिया की फराहमी मामूल पर आती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त भी लाहौर शहर की जो सूरत हाल है उसमें जो सस्ता यूटिलिटी स्टोर घी है जो इस वक्त दस्तयाब नहीं है आम तौर पर स्टोर्स पर, इसके लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ी किलो रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि आम सारफ के लिए 375 रुपये फ़ी किलो इसका रेट मुकर्रर किया गया है। यहाँ पर एक सारफ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। मैं कहता हूँ जी सारा दिन लाइन में लगे रहो, कोई चीज़ नहीं मिलती। जो चीज़ मिलती है वो सारी, जिस तरह आटा है, ये आटा सस्ता करके दे रहे हैं, यकीन जान सो ये चोखोर है। ये मैं कहता हूँ जितने पंजाब में जुल्म हो रहा है, मैं कहता हूँ पंजाब वज़ीर आला, ये डिप्टी कमिश्नर है, कोई भी इस चीज़ की चेकिंग नहीं हो रही। मैं कहता हूँ खुदा के लिए मैं गवर्नमेंट के अपील करता हूँ, ये हमारा पंजाब एक कितना बड़ा शहर है, इसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है जो पूरे 3 सूबों को चला रहे हैं, ऐसी इनको हरकत नहीं करनी चाहिए। सारा मौजूद है, इनसे आप यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? 3 दिन होगा चक्कर लगाते हैं, घी नहीं मिल रहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, आटा भी नहीं मिला। आटा भी जो है ना 20 किलो का तोड़ा 1300 रुपये का है, आप कह रहे हैं 400 रुपये का है। बिल्कुल, लोग यही कह रहे हैं कि पहले तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो तो फिर सस्ती चीज़ मिलेगी, बाकी चीज़ें आम मार्केट के मुताबिक मिल रही हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल रही और उनकी दस्तयाबी भी मसला बना हुआ है यूटिलिटी स्टोर्स पर, और महंगाई का तोड़ करने का जो दावा किया जाता है उसके लिए लोग ख्वार होते फिर रहे हैं। जी, अब आपको बताएं कि नून लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर हमला केस की समाअत हुई। मुल्ज़िम मियां मारूफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त खारिज, अदालत ने मुल्ज़िम मारूफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मज़ीद समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। क्या तफसीलात है, नुमान नूर से जानते हैं। जी नुमान। की खसूसी अदालत में लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर कातलाना हमला करने के केस पर समाअत हुई, जबकि दौरान समाअत अदालत ने मुल्ज़मान के वकला ने बताया कि मुकदमा मदई जो है वो बिलाल यासीन उनके साथ राजीनामे पर जो है वो बातचीत चल रही है। अदालत से इस्तदा है कि अदालत इस मुकदमे में आइंदा की तारीख तक जो है वो समाअत मुलतवी करे, जबकि इस मुकदमे में हमराही मुल्ज़म मारूफ उर्फ पप्पू शाह जो है वो अदालत में आज पेश न हुआ, जिसकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, जिस पर अदालत ने हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद मियां मारूफ उर्फ पप्पू शाह की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो खारिज करने का हुक्म जारी किया और उसके जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा जो दीगर मुल्ज़मान हैं मियां विक्की समेत दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए और अपनी अपनी हाजिरी जो है वो मुकम्मल की। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की एडमन जज अबहर गुल खान जो है वो इस केस पर समाअत कर रही हैं, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर 1 फरवरी को वकला को मुतफरिक दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए तलब कर लिया है। जी ठीक है नुमान, आपका शुक्रिया। इमरान खान आज शाम 4 बजे डिस्ट्रिक्ट बार तहसील बार के सदूर से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। मुस्तरा जमशेद चीमा का कहना है कि पिछले 9 माह में कानून का मजाक बनाया गया, वो नाकाबिले कबूल है, वकला बरादरी को आवाज़ उठाना होगी। इस बारे मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, आज चेयरमैन तरीके साथ इमरान खान शाम 4 बजे पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट बार है और तहसील बार हैं इनके सदूर से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। तकरीब जो है वो 90 शहरा कायद आज़म पर होगी। इस तकरीब से बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब से तवेला भी खिताब करेंगे, लेकिन इमरान खान का खिताब जो है वो वीडियो लिंक पर शेड्यूल किया गया। वो ज़मान पार्क से वीडियो लिंक पर यहाँ पर खिताब करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो वकला से जो है वो मुल्की मामलात पर भी खुलकर बात करेंगे। जी ठीक है लियाकत अली, आपका गाड़ियों के ट्रांसफ़र के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक में रियायत का आज आखिरी रोज़। महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच के दफातर आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। 2 माह में 40,000 से ज़ायद गाड़ियाँ हार्ट शॉप केसेस के ज़रिए ट्रांसफ़र हुई। हमारे नुमाइंदे राहिल अली से जानते हैं मज़ीद। राहिल बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से हार्डशिप केसेस में 2 माह की बायोमेट्रिक की मुतल्ली की दी गई मुद्दत का आज आखिरी रोज़ है, जिसके बाद ये मुद्दत जो है रात 12 बजे ख़त्म कर दी जाएगी और उसके बाद दोबारा व्हीकल्स की जो
ट्रांसफ़र है वो सेलर और परचेज़र के बायोमेट्रिक के जो है वो ज़रिए किए जाएगी। मैं मौजूद हूँ महकमा एक्साइज़ के दफ्तर में और आप ये देख सकते हैं कि आखिरी रोज़ होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश जो है वो नज़र आ रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी गाड़ियों की ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद है ताकि अपनी गाड़ियों को जो है वो ट्रांसफ़र करवाया जा सके। हमारे साथ फोकल पर्सन शर्जील खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ये लाहौर की जितनी ब्रांचेज़ हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट मोटर ब्रांचेज़ की, वो लेट नाइट तक खुली हैं आज आवाम की सहूलत के लिए। तो इंशाल्लाह ताला जितने केसेस पेंडिंग रह गए हैं, जो लोग हैं वो आप ऑफिस आएँ और आके आपने जो है वो अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएँ। अपने नाम गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लाहौर में तकरीबन 7 महकमा एक्साइज़ के दफातर हैं और पंजाब भर के दीगर जो मोटर ब्रांच के दफातर हैं वो भी रात 12 बजे तक जो है वो खुले रखे जाएंगे ताकि शहरी इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बाद में क्योंकि इसमें तोसी नहीं की जाएगी तो इसी हवाले से एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुहेल अरशद का कहना ये है कि तमाम शहरी आज अपनी गाड़ियों को जो है वो ट्रांसफ़र करवा लें, दीगर जो व्हीकल्स हैं वो भी ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि अब इसमें तोसी मुमकिन नहीं है तो बाद में किसी किस्म की रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। जी, गन्ना दो चीनी लो, शुगर मिल्स का नकद अदायगी के बजाय नया तरीका आ गया। शुगर मिल्स मालिकान काश्तकार को गन्ने के बदले चीनी की डिलीवरी ऑर्डर देने लगे। कैंप कमिश्नर पंजाब का नोटिस, नकद अदायगी न करने पर सख्त कार्रवाई का मरासला जारी कर दिया गया है। इस बारे मजीद तफसीलात जाहिद आबिद से जानते हैं। जी जाहिद। काश्तकार और शुगर मिलर्स के दरमियान हमेशा से अदायगी के मामले पर तखरीरी हरबे इस्तेमाल होते रहे और गन्ने के काश्तकार इस सिलसिले में शिकायत करते रहे, लेकिन इस मरतबा एक नया तरीका अख्तियार किया गया है कि शुगर मिल की जानब से ये शिकायत कैंप कमिश्नर ऑफिस को मसूल हो रही थी कि शुगर मिलर्स काश्तकार को गन्ने की नकद अदायगी की बजाय उसके चीनी के डिलीवरी ऑर्डर दे रहे हैं कि जिससे चीनी बन जाएगी तो आप चीनी उठा लीजिएगा, हम नकद अदायगी नहीं कर सकते, जिसकी शिकायत कैंप कमिश्नर ऑफिस पंजाब आने पर उनकी जानब से फौरी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में कैंप कमिश्नर पंजाब की जानब से एक मरासला तमाम शुगर मिल्स को जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर तमाम गन्ने के काश्तकारों को उनके अकाउंट में नकद अदायगी की जाए और इस किस्म की कोई चीनी की डिलीवरी ऑर्डर कानूनी ऑप्शन मौजूद नहीं है जिस पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शुगर मिलर्स इस सिलसिले में तमाम कवानीन की पाबंदी करें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इकदाम किए जाएंगे और गन्ने के काश्तकारों को अदायगी बर वक्त यकीनी बनाई जाए। जी ठीक है जाहिद आबिद, आपका शुक्रिया। पंजाब पुलिस में फील्ड के अफसरान एक दफ़ा फिर नई गाड़ियों से महरूम। DSP और थानों के लिए नई गाड़ियां ना खरीदी जा सकी। एडिशनल IGs, DIGs और RPOs के लिए 44 फॉर्चूनर गाड़ियां खरीदी गईं। IG ऑफिस के दीगर अफसरान के लिए 21 टोयोटा डबल कैबिन डाले खरीदे गए। तमाम लग्जरी गाड़ियां 4.5 अरब रुपए में खरीदी गई हैं। मज़ीद तफसीलात मुदस्सिर हुसैन से जानते हैं। जी मुदस्सिर। मुदस्सिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में फील्ड के अफसरान एक दफ़ा फिर नई गाड़ियों से महरूम हैं। DSP और थानों के लिए नई गाड़ियां ना खरीदी जा सकी। मुदस्सिर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के अफसरान के लिए अच्छी खबर नहीं है। फील्ड के जो अफसरान हैं खासतौर पर उनके लिए नई जो गाड़ियां हैं वो नहीं खरीदी जा रही हैं। खासतौर पर DSP और थानों के लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जा सकती हैं। IG और RPOs और DPOs के लिए नई गाड़ियां खरीद ली गई हैं। एडिशनल IG, DIGs और RPO के लिए 40 फॉर्चूनर गाड़ियां खरीदी गई हैं और इसके अलावा IG ऑफिस के दीगर अफसरान के लिए 21 टोयोटा डबल कैबिन डाले खरीदे गए हैं। पंजाब के तमाम DPOs के लिए 245 टोयोटा हाईलैक्स डबल कैबिन जो है वो डाले खरीदे गई तमाम गाड़ियां के तमाम राहिल मुकम्मल होने के बाद उनके दूसरे हफ्ते में पंजाब पुलिस को मिलेंगे। तमाम लग्जरी गाड़ियां 4.5 अरब रुपए में खरीदी गई हैं और तमाम कंपनियों को गाड़ी की रकम है वो भी अदा कर दी गई है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब रेलवे ने आला अफसरान की गाड़ियां के साथ साथ फील्ड के अफसरान की गाड़ियां खरीदने का भी हुक्म दिया था। आला अफसरान ने अपने लिए तो नई गाड़ियां खरीद ली हैं, लेकिन DSP और थानों के लिए फिर जो है वो गाड़ियां नहीं खरीदी गई हैं और सस्ता हाल गाड़ियों से थानों को जो है वो अपना काम चलाना पड़ेगा। पंजाब पुलिस की जो थाने की गाड़ियां हैं वो बहुत सस्ता आ चुकी हैं, बहुत सस्ता हाल हो चुकी हैं। जो रिपेयरिंग की मुद्दत है वो भी पूरी कर चुकी हैं और जो खासतौर पर जब शहरी मुलजमान पकड़ने के लिए SHOs को अरेस्ट करने के लिए SHOs को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नई गाड़ियां खरीदने के लिए जो है वो फंड जारी किए थे ताकि जो है वो फील्ड के अफसरान खासतौर पर DSPs और SHOs उनको जो है वो नई गाड़ियां खरीद कर दी जा सकें। लेकिन
जो आला अफसरान ने अपने लिए तो अच्छी और लग्जरी गाड़ियां खरीद ली हैं और लाखों रुपए जिनकी मालियत है, करोड़ों रुपए जिनकी मालियत है, लेकिन जो फील्ड के अफसरान हैं, जो थाने हैं, जो आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि चीफ कमिश्नर आरटीओ नासिर इकबाल की खुली कचहरी ताजिर बरादरी के टैक्स से मुताल्लिक मसाइल हल करने में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल कहते हैं ताजिरों के मसाइल को कानूनी दायरा इख्तियार में हल करेंगे। मज़ीद तफसीलात शबीर हैदर से जानते हैं। शबीर बताइएगा। कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस नासिर इकबाल की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर की मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के रहनुमाओं ने जो शिरकत की और इनमें सदर अंजुमन ताजरान अनारकली बाजार अशरफ भट्टी, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हाजी तारिक फिरोज, सदर ज्वेलर्स एसोसिएशन शहजाद इकबाल, ताहिर महमूद भट्टी, SM अख्तर, हाफिज अतार रहमान समेत दीगर जो मुख्तलिफ ताजर रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की है। और इसमें चीफ कमिश्नर ने जो है टैक्स से मुताल्लिक ताजर बरादरी के मसाइल सुनकर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। और इस मौके पर चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल ने कहा है कि ताजर रहनुमा जो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तरवीज के लिए किरदार अदा करें। FBI बतदरीज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार बढ़ा रहा है और ताजर बरादरी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात कानूनी दायरा कार में रहते हुए हल करेंगे। जी ठीक है शबीर, आपका शुक्रिया। लाहौर तालीमी बोर्ड का इम्तिहानी पेपर्स की कंप्यूटराइज्ड मार्किंग का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड से इल्हाक शुदा इदारों को मरासला जारी। पार्ट 2 के 10 से 15 तलबा को इम्तिहानात के लिए नामजद किया जाएगा। 4 मज़ामीन का इम्तिहान 31 जनवरी से शुरू होगा। आपको बताएं कि लाहौर तालीमी बोर्ड का इम्तिहानी पेपर्स की कंप्यूटराइज्ड मार्किंग का फैसला किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड से इल्हाक शुदा इदारों को मरासला जारी कर दिया गया है। आतिफ परवेज से बात करते हैं। जी आतिफ। लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब जो बच्चों की मार्किंग है उसको किया जाएगा और इस हवाले से पायलट प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट के हवाले से जो जी ठीक है आतिफ परवेज़, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें आगाह कर रहे थे कि लाहौर तालीमी बोर्ड का इम्तिहानी पेपर्स की कंप्यूटराइज्ड मार्किंग का फैसला किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड से इल्हाक शुदा इदारों को मरासला जारी कर दिया गया है। कच्चा जेल रोड मार्केट और गिरदोनवास से कूड़ा उठाने का मिशन। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए 10 रिक्शे सड़कों पर आ गए। अंजुमन ताजिरान का डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर खराज तहसीन पेश की गई है। आपको बताएंगे कच्चा जेल रोड मार्केट और गिरदोनवास से कूड़ा उठाने का मिशन। डोर टू डोर वेस्ट को कलेक्शन के लिए 10 रिक्शे सड़कों पर आ गए। अंजुमन ताजिरान का डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के पायलट प्रोजेक्ट पर खराज तहसीन। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का हतमी शेड्यूल आज जारी किया जाएगा। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी शेड्यूल का ऐलान करेंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताम मुल्तान जबकि इख्तिताम लाहौर में होने का कोई इम्कान है। ज़राए के मुताबिक लाहौर प्ले ऑफ और फाइनल समेत 9 मैचेस की मेज़बानी करेगा। बिलाल अकील से तफसीलात जानते हैं। जी बिलाल। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का जो हतमी शेड्यूल है वो आज जारी किए जाने का इम्कान है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी जो है वो आज PSL के शेड्यूल का बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान करेंगे। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट का जो इफ्तिताह है वो मुल्तान जबकि इख्तिताम जो है वो लाहौर में होगा और इसका कभी इम्कान है। ज़राए का ये भी कहना है कि मुल्तान में 5, कराची में 9 और रावलपिंडी में 11 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि लाहौर में प्ले ऑफ और फाइनल समेत 9 मैचेस की जो है वो मेजबानी दी गई है। और कजाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ और फाइनल मैच जो है वो खेला जाएगा। इसके साथ साथ 9 मुकम्मल तौर पर मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो रावलपिंडी को सबसे ज्यादा मैचेस मिले हैं, 11 मैचेस करेगा, जबकि कराची और लाहौर जो है वो 9 मैचेस की मेजबानी करेगा। जबकि मुल्तान को जो गुज़िश्ता सीजन में 3 मैचेस दिए जाते थे इस दफा 5 मैचेस जो है वो दिए गए। जी ठीक है बिलाल अकील, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज़ 2 लाख से ज़ायद वर्कर्स बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शबीर हैदर से। शबीर बताइएगा। जी, कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज 5वां रोज़ जारी है, जिसमें लाहौर समेत पंजाब भर में पोलियो टीमें घर घर जाकर जो है
وہ پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں اور اس مہم میں 2 لاکھ سے زائد پولیو ورکر حصہ لے رہے ہیں، جن میں بات کی جائے تو لاہور میں جو ہے وہ 14,000 سے زائد جو ہے پولیو ورکر اس وقت اس مہم میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو پہلے 4 روز میں جو ہے تقریباً 2 کروڑ 15 لاکھ سے زائد بچوں کو جو ہے وہ قطرے پلائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے پولیو ٹیم کے جو یہاں پر ورکر آئے ہوئے ہیں جو اس وقت یہ قطرے پلا رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے قلعہ گجر سنگھ کے اندر تقریباً 2000 سے اباب بچوں کو پلا دے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی مہمان بچے ہوتے ہیں، کوئی اسکول ہوتا ہے، اس سب بچوں کو کور کیا ہم نے۔ مشکلات یہ ہے کہ سردی ہیں، لوگ بچوں کو گھر سے باہر نکالنے میں تھوڑا جھجک محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سردی نہ لگ جائے، لیکن پھر بھی ہماری پولیو ٹیم کی بڑی ایفرٹ سے ٹیم گھر کے اندر جا کے بچوں کو ڈوز پلا کے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پر لیڈی ورکر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ آپ پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں، آج 5واں روز ہے، کیا کیا مشکلات درپیش آئی ہیں؟ ہم نے اپنے ٹارگٹ کے حساب سے اپنے بچوں کو ڈراپس پلا دی ہیں، لیکن مشکلات یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے لوگ بچوں کو باہر نکالنے میں بہت گریز کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کمیونٹی کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، اتنے سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں تو ان کی مہربانی ہے، وہ لے آتے ہیں۔ بچوں کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے والدین وہ بچوں کو سردی میں نکالنے سے تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ پولیو کو قطرے پلائیں تاکہ بچوں کی صحت اچھی ہو سکے۔ جی شکریہ شبیر۔ بلیٹن میں اب بات کرتے ہیں موسم کی، تو شہر میں بوندا باندی وقفے وقفے سے جاری، سردی کی شدت میں اضافہ، فضائی آلودگی میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مزید تفصیلات اسما شوکت سے جانتے ہیں۔ جی اسما۔ جی بالکل، اگر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو لاہور کا موسم شدید سرد ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات سے ہی بوندا باندی کا سلسلہ لاہور کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ اس وقت بھی بوندا باندی ہو رہی ہے اور سردی کی شدت کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج جو منیمم ٹمپریچر ہے وہ 9 سے 8 سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ میکسیمم جو ٹمپریچر ہوگا وہ 13 سے 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی بوندا باندی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ کالے بادلوں کا ڈیرا بھی آسمان پہ نظر آ رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ لاہور کے لوگ جس بارش کے انتظار میں تھے، جس موسم کے انتظار میں تھے، وہ آج ہو چکا ہے۔ یہاں پر اگر بات کر لی جائے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے تو فضائی آلودگی کافی حد تک کم لاہور میں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ گزشتہ رات سے ہی بوندا باندی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں ہو رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے جو ہے بدھ کے روز سے بارشوں کا ایک نیا اسپیل آئے گا، جو ہیوی رین فال پریڈکٹ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت کافی حد تک بڑھ سکتی ہے۔ جی بارشیں برسانے والے نئے نظام کی آمد، نیا سلسلہ 21 جنوری سے ملک میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ مغربی ہواؤں کے باعث بننے والے بارشوں کے نئے نظام نے دستک دے دی۔ نیا نظام بلوچستان کے راستے 21 جنوری سے ملک میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، جو ہفتے کی شام تک ملک کے بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ نئے نظام کے تحت ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف نیا نظام لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں ہلکے سے درمیانی درجے کی بارشیں برسانے کا باعث بنے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہ سلسلہ وقفے وقفے سے 24 جنوری تک جاری رہ سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس دوران تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہ سکتا ہے، جس دوران چند ایک علاقوں میں یالاباری کا بھی امکان ہے۔ صورتحال کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ بارشوں کے نتیجے میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئے گی، البتہ یہ بارشیں فصلوں کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے لاہور نیوز۔